भाऊ, मुझे पैसे निकालने हैं। आप अपना नाम और अकाउंट नंबर दीजिए। हाँ, मेरा नाम अनुप्रिया देशमुख और ये मेरा वो पासबुक, उसी में खाता क्रमांक लिखा है, फिक्स डिपॉजिट। मुझे अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप जरा मदद कर दीजिए। ठीक है। आप कहना ये चाहती हैं कि आप अनुप्रिया देशमुख हैं? जी। अरे ये लेकिन कैसे हो सकता है? अनुप्रिया देशमुख तो मर चुकी हैं। क्या? नहीं नहीं, मैं ही अनुप्रिया देशमुख हूँ। आपकी कोई गलतफहमी हुई होगी। एक मिनट। ये देखिए, डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु का प्रमाण पत्र। अभी कुछ दिन पहले ही अनुप्रिया देशमुख के घर वालों ने बैंक में लाकर जमा किया है। नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ही अनुप्रिया देशमुख हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे जीते जी आप मुझे ऐसे मार नहीं सकते, ये गलत है। माफ कीजिए मैडम, इस मामले में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको ये एफडी के पैसे विड्रॉ कराने हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अनुप्रिया देशमुख जिंदा है। लाइए, दीजिए इधर। मतलब मैं खुद ही कैसे साबित करूं कि मैं ही जिंदा हूँ? देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ही अनुप्रिया देशमुख हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, वो कल्याणी की शादी करनी है। आप मेरी मदद कीजिए। मैडम, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर आपको निकलवाऊंगा यहाँ से। जाइए। 4 बजे के बाद से अथर्व की गर्लफ्रेंड का कोई मैसेज ही नहीं आया है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। जब उसका फोन मेरे पास है तो भला वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भी कैसे करेगा? ये अथर्व घर कब आया? और इसे दौड़ दौड़ के वो भी कॉटन लेके कहाँ जा रहा है? कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं मिलने जा रहा? बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा बड़ा घाव नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब सच्चाई सबके सामने लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। काकू को काम करते वक्त चोट लग गई थी तो मलहम लगा रहा था। नमस्ते बाबू। भाई शपथ, बहुत चालाकी कर रही हो तुम। मेरा फोन चुरा के भागी थी ना तुम ज्वेलरी शॉप से। बता रहा हूँ, ज्यादा शानपत्ती करने की ना जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। जितनी चाहो उतनी कोशिश कर लो कल्याणी, तुम सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपना मोबाइल वापस ले लो और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लग जाओ, ताकि मैं तुम्हारे मैसेजेस ट्रैक कर सकूं। कल्याणी, मैं अभी कुछ काम से बैंक गया था और मैंने माई को देखा, बहुत परेशान नजर आ रही थी। अरे मेरी बात तो सुनिए। निकलो। अनुप्रिया, उठो।
ठीक हो? कितने बदतमीज हैं आप। एक महिला के साथ आप इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकते हैं? शर्म नहीं है क्या आप में? आप जानते नहीं है, पर आपकी इस हरकत के लिए मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ आपके खिलाफ। कल्याणी, तुम बीच में मत पड़ो। बीच में मत पड़ो का क्या मतलब है अनुप्रिया? और ये आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? अरे हम भी क्या कर सकते हैं? अरे कब से इन्होंने बदतमीजी कर रखा है, सबका दिमाग खराब करके रखा है। अरे मरे हुए इंसान के खाते से पैसा निकालना चाहती हैं ये। कहती हैं कि यही अनुप्रिया है, जबकि अनुप्रिया देशमुख मर चुकी हैं। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। क्या? ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड और ना ही वोटिंग कार्ड। अरे ऐसे कैसे मान लेंगे कि यही अनुप्रिया है? और ये है कि रोए जा रही हैं, कहती हैं कि पैसा निकालना बहुत जरूरी है, किसी कल्याणी की शादी करवानी है। पागल वागल है क्या आप? ये अनुप्रिया देशमुख है। ऐसे कैसे एक जिंदा इंसान को आप मार सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है जिससे ये पता चल सके कि यही अनुप्रिया है? मैं कह रही हूँ उतना काफी नहीं है क्या? ऐसे किसी की बोली हुई बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? जाओ जाओ, सबूत के तौर पे कोई सरकारी कागज पत्री लेके आओ जिसे ये पता चल सके कि यही अनुप्रिया है। कल्याणी, क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है ये? तुमने मेरे चेहरे पे स्याही क्यों फेंकी? मैंने फेंकी स्याही? पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ज्यादा होशियार मत बनो। यहाँ खड़े सारे लोगों ने देखा है कि तुम मेरे चेहरे पे स्याही फेंकी हो। अच्छा, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई सबूत कि मैंने आपके चेहरे पे स्याही फेंकी? कोई भी फोटो, वीडियो, कुछ भी? इन लोगों की गवाही, इन लोगों का भरोसा कैसे कर सकता है कोई? अगर यही बात है तो मैं भी 10 लोगों को ले आती हूँ, सबके सब कहेंगे कि यही अनुप्रिया देशमुख है। आप मानेंगे मेरी बात? देखो देखो, मैं तुम्हें भाऊ माफ कर दीजिए, बच्ची है। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हारी मदद मांगी? नहीं ना, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। चली जाओ यहाँ से। लेकिन उनके पास तुम्हारे नाम का डेथ सर्टिफिकेट आया कहाँ से? जो भी है कल्याणी, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अनुप्रिया, अनुप्रिया, प्लीज 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 रुको। अपनी चप्पल दे दो मुझे, मैं ठीक कर देती हूँ। समझ में नहीं आता, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। चली जाओ। बात नहीं करनी तो चलेगा, पर हेल्प तो करने दो अपनी, प्लीज। क्या? कल्याणी, कल्याणी क्या तमाशा है ये? हाँ? हट जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो ना तो ऐसे ही मुझे लांग के जाना पड़ेगा, मैं नहीं हटूंगी। लांग के कैसे जा सकती हूँ? अब शगुन होता है। मैं जानती थी, माधुरी भी ना सेम चीज कहती थी। मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझे लांद के कभी नहीं जाओगी। अब जल्दी से अपनी चप्पल दो ना, नहीं तो इस धूप में मैं पकौड़ा बन जाऊंगी सच्ची। तुम ना कभी सुधरोगी नहीं। कोई इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? मैं नहीं करती। जो लड़की कुछ दिनों पहले तक
खुद मुझे चोट पहुंचाने के मौके ढूंढी थी। आज उस लड़की से मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूं कल्याणी। तुम्हारी इस अच्छाई से मैं तुम्हारे विश्वासघात को नहीं भुला सकती। नहीं, ये झूठ है। मैं नहीं करती हूँ अथर्व से प्यार। मेरे और अथर्व के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा तुमने अनुप्रिया, मैं हूँ जिद्दी और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। ये घर वाले चाहे जितने शातिर हो, ना वो तुम्हें जीते जी मार सकते हैं और ना ही अथर्व से जबरदस्ती मेरी शादी करा सकते हैं।